ओम शांति। आज है 24 अप्रैल 2026 की साकार मुरली से। बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी पापा, अब वापस घर जाना है, इसलिए देवभान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो। सबसे ममत्व मिटा दो। तो बाबा क्या कहते हैं, अब वापस घर जाना। हमारा सत्य घर है शांति धाम, परम धाम। तो अपने सत्य घर अब वापस जाना है, इसलिए देह भान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो। तो मुझ आत्मा का क्या स्वरूप है? निराकार बिंदु स्वरूप, ज्योति स्वरूप। तो देह भान को भूलकर, देह भान यानी ये 5 तत्वों का जो शरीर मिला है, इसमें आकर जो देह भान आ गया कि मैं ये शरीर हूँ, इसको भूलकर अपने को अशरीरी आत्मा समझो, जो कि मेरा सत्य स्वरूप है। और सबसे ममत्व मिटा दो। तो ममत्व भी कब आता है? जब ये देह भान आता है, जब देह की दुनिया में आते हैं, जब 5 तत्वों के शरीर में आते हैं, तब ममत्व आ जाता है। तो आत्मा तो है ही सदैव अशरीरी बिंदु स्वरूप, ज्योति स्वरूप, है ना। तो जब देह भान में आते हैं तो फिर ये मेरा तेरा यहाँ शुरू होता है। तो सब ममत्व को बाबा कहते हैं अब मिटा दो। प्रश्न किया है, संगम युग पर तुम बच्चे बाप से कौन सा अकल सीखते हो? उत्तर दिया है, तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, अपनी तकदीर ऊंची कैसे बनाए, यह अकल अभी ही तुम सीखते हो। जो जितना योग युक्त और ज्ञान युक्त बने हैं, उनकी उतनी उन्नति होती रहती है। उन्नति करने वाले बच्चे कभी भी छिप नहीं सकते। बाप हर एक बच्चे की एक्ट से समझते हैं कि कौन सा बच्चा अपनी ऊंची तकदीर बना रहा है। तो बाबा हम बच्चे बाप से कौन सी अकल सीखते हैं? तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, सतो प्रधानता में आते हैं। बाबा से अकल सीखकर यानी श्रीमत लेकर अपनी तकदीर ऊंची कैसे बनाए, ये अकल अभी ही तुम सीखते हो। बाबा कहते हैं, तो जो जितना योग युक्त और ज्ञान युक्त बने हैं, तो उनकी उतनी उन्नति होती रहती है, कॉन्शियसनेस आती रहती है आत्मा की, उतने ही ऊंची तकदीर वाले बनते हैं। उन्नति करने वाले बच्चे कभी भी छिप नहीं सकते। तो बाप हर एक बच्चे की एक्ट से समझते हैं कि कौन सा बच्चा अपनी ऊंची तकदीर बना रहा है। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। सुंदर सॉन्ग है परमात्मा का, बाबा का गीत है ये। ओम शांति, ओम शांति। बाबा सब बच्चों ने ये गीत सुना। बच्चे कहने से सब सेंटर्स के बच्चे जान जाते हैं कि बाबा हम ब्राह्मणों के लिए कहते हैं कि बच्चे यह गीत सुना। जीते जी गले का हार बनने के लिए, अर्थात मूल वतन में जाने के लिए, बाबा के घर में रहने के लिए। तो वह शिव बाबा का घर है ना। तो क्या है शिव बाबा का घर? परम धाम, जिसमें सब शालिग्राम रहते हैं। तो हम शिव बाबा के साथ बिंदु स्वरूप में, निराकार ज्योति स्वरूप में, अपने सत्य घर में, परम धाम में रहते हैं, जहाँ शांति ही शांति है, साइलेंस है। बच्चे ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी जानते हैं कि बरोबर वही बाबा आए हुए हैं। तो कल भी बाबा ने बताया हमारा टाइटल ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी। तो बाबा कहते हैं मेरे बच्चे जानते हैं कि बरोबर वही बाबा आए हुए हैं। कल पहले भी मिले थे, अभी फिर मिल रहे हैं। कहते हैं अभी तुमको अशरीरी बनना है, अर्थात देह के भान को भूलना है। यह पुरानी दुनिया तो मिट जाएगी, इस शरीर को तो छोड़ना है, अर्थात सबको छोड़ना है, क्योंकि यह दुनिया ही ख़त्म होनी है। हाँ, तो ये शरीर तो है ही विनाशी। यहाँ सिर्फ रोल प्ले करने हैं, 5 तत्वों का शरीर का आधार लेकर
यहाँ हर एक आत्मा अपना पार्ट निभाती है और चले जाती है। इस शरीर को छोड़कर तो सबको छोड़ना है, क्योंकि यह दुनिया ही ख़त्म होनी है। तो अब चलना है वापस घर। सभी बच्चों को अब खुशी होती है, क्योंकि आधा कल्प घर जाने के लिए बहुत धक्के खाए हैं, परंतु रास्ता मिला नहीं। और ही भक्ति मार्ग का चह चटा दिखावा देख मनुष्य फंस पड़ते हैं। यह है भक्ति मार्ग की दुबन यानी दलदल, जिसमें मनुष्य मात्र गले तक फंस गए हैं। भक्ति में ही फंसे पड़े हैं, उनको ज्ञान समझ ही नहीं आता। ज्ञान भक्ति में की बाबा कहते दुबन में, जैसे दलदल में फंस पड़े हैं। अब बच्चे कहते हैं बाबा हम पुरानी दुनिया पुराने शरीर को भूलते हैं, अब आपके साथ अशरीरी बन चलेंगे। सबकी बुद्धि में है परमपिता परमात्मा परम धाम से आए हैं हमको ले जाने के लिए। सिर्फ कहते हैं तुम पवित्र बनकर याद करो। तो उसकी विधि क्या है? पवित्र परमात्मा के साथ परम धाम से हमें आए हैं लेने के लिए। उसकी विधि है जितना जितना पवित्र बनेंगे। पवित्र बिना बने बगैर तो जा नहीं सकते अपने सत्य घर में। हाँ, तो बाबा कहते हैं तुम पवित्र बन हमको याद करो, जीते जी मरना है। तुम जानते हो वहाँ घर में आत्माएं रहती हैं, सो भी आत्मा तो बिंदी है। निराकार दुनिया में सब आत्माएं चली जाएंगी। जितने मनुष्य हैं उतनी आत्माएं वहाँ होंगी। आत्माएं उस महातत्व की कितनी जगह लेती हैं। शरीर तो इतना बड़ा है, हाँ, तो शरीर तो यहाँ पर बड़ा है, दिखाई देता है, लेकिन जो बिंदु स्वरूप ज्योति स्वरूप आत्मा वो तो दिखाई भी नहीं देती। तो बाबा कहते हैं महातत्व में कितनी की जगह ले लेती हैं, कितना स्पेस। यहाँ पे तो शरीर इतना बड़ा है, कितनी स्पेस लेता है। बाकी आत्मा को कितनी जगह चाहिए। हम आत्माएं कितनी छोटी जगह लेंगी, और वो भी बहुत थोड़ी। तो बच्चों को यह सब बातें बाप द्वारा सुनने का सौभाग्य अभी मिला है। हाँ, तो ये संगम युग पर ही ये सौभाग्य की बातें सुनने को मिलती हैं परमात्मा पिता द्वारा। बाप ही बतलाते हैं कि तुम बिना शरीर के आए थे, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाया, अब फिर जीते जी मरना है। यानी इस शरीर को, इस देह को भूलना है। देह और देह के क्रियाकलाप, देह की दुनिया, इस सब को भूल कर अपने आत्मिक सत्य स्वरूप में फिर वापस घर जाना। तो सबको भूलना है। बाप आकर मरना सिखलाते हैं, कहते हैं अपने बाप को, अपने घर को याद करो। तो मरना किसको है? शरीर को, देहभान को, विकारों को। कहते हैं अपने बाप को और अपने घर को याद करो, खूब पुरुषार्थ करो। योग में रहने से पाप नाश होंगे, फिर आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। इसलिए बाप राय देते हैं, कल पहले भी कहा था कि देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। सबका एक बाप तो वह है ना। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख्य वंशावली बच्चे हो, तो ज्ञान पाते रहते हो। शिव के बच्चे तो हो ही, यह तो सबको निश्चय है। हम भगवान के बच्चे हैं, परंतु उनके नाम रूप देश काल को भूलने के कारण भगवान से किसका भी इतना लव नहीं रहता है। तो ये तो जान गए कि हम भगवान के बच्चे हैं, लेकिन उनका नाम रूप देश काल को भूलने के कारण भगवान से किसी का इतना लव नहीं रहता। इसी दुनिया में ही खोए रहते हैं, जो कि अपनी है ही नहीं। तो किसी को दोष नहीं देते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। तो हर एक का पार्ट है, वो ऐसा ही एक्यूरेट चलेगा, तो उसको सिर्फ साक्षी होकर देखना है। किसी को दोष नहीं है इसमें, किसी को दोष नहीं देते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। और ड्रामा क्या है? कल्याणकारी। बाप समझाते हैं कि तुम आत्मा कितनी छोटी बिंदी हो,
उसमें 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है। कितना वंडर है, आत्मा कैसे शरीर लेकर पार्ट बजाती है। अभी तुमको बेहद के पार्ट का पता पड़ा है, तो ये ज्ञान और को है नहीं। तुम भी देह अभिमानी थे, अभी कितना पलटा खाया है। वह भी हर एक की तकदीर पर है। कल्प पहले वाले तकदीर का अब साक्षात्कार हो रहा है। दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, हर एक की अपनी तकदीर है। जैसा जैसा जिसने कर्म किया है वह उस अनुसार दुखी सुखी साहूकार गरीब बनते हैं। तो क्या कहा बाबा ने कि दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, लेकिन हर एक की क्या है, अपनी तकदीर है, पुरुषार्थ अनुसार। तो जैसे जैसे जिसने कर्म किया है, यानी संकल्पों को मैं मेरा लगाकर जैसा कर्म किया है, तो उस अनुसार फिर वो दुखी सुखी और साहूकार और गरीब बनते हैं। बनती आत्मा है, आत्मा कैसे सुख में आती है और फिर दुख में आ जाती है। जब अपने आप को भूल जाती है तो देह और देह भान की क्रियाकलापों को जब मैं मेरा लगा देती है तो फिर दुख में आती है। तो यह बाप बैठ समझाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का अकल बाप ही सिखाते हैं। कल्प पहले मुआफिक, जैसे कल्प पहले सिखाया था तो उसी तरह से अभी भी सिखाते हैं। तो जितना जिसने अकल पाया है उतना ही अब पा रहे हैं। पिछाड़ी तक हर एक की तकदीर को समझ जाएंगे, फिर कहेंगे कल्प कल्प ऐसी ही हर एक की तकदीर रहेगी। जो अच्छा योग युक्त ज्ञान युक्त होगा वह सर्विस भी करता रहेगा। पढ़ाई में सदैव उन्नति होती रहती है। कोई बच्चे जल्दी उन्नति को पा लेते हैं तो कोई बहुत माता का पाते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है। कल्प पहले मुआफिक जो उन्नति करते हैं वे छिपे नहीं रह सकते। बाप तो जानते हैं ना, सबका कनेक्शन शिव बाबा से है। यह भी बच्चों की एक्ट देखते समझ जाते हैं, तो वह भी देखते हैं। इनसे भल कोई छिपाए परंतु शिव बाबा से तो छिपा नहीं सकेंगे। भक्ति मार्ग में भी परमात्मा से नहीं छिपा सकते तो ज्ञान मार्ग में तो कैसे छिपा सकते है ना। तो भक्ति मार्ग में भी ऐसा कहते हैं कि भगवान से कुछ छिपा नहीं, तो फिर ज्ञान मार्ग में कैसे छिपा सकते हैं। बात तो एक ही है। बाप समझाते रहते हैं पढ़ाई तो बहुत सहज है, कर्म भी करना है। रहना भी मित्र संबंधियों के पास पुरानी दुनिया में है। तो पढ़ाई तो सहज है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको प्रैक्टिकली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, ज्ञान के अनुसार कर्म करना, श्रेष्ठ कर्म करना, हाँ, मित्र संबंधियों में रहना, तो ये मेहनत है। वहाँ रहकर मेहनत करनी है। उसका स्वरूप बनना, ज्ञान का स्वरूप बनना, उसमें मेहनत है। यहाँ रहकर पुरुषार्थ करने वालों से वहाँ घर में रहकर पुरुषार्थ करने वाले तीखे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली लाइफ में आते हैं। हाँ, अगर किसी को कह दो ये ज्ञान धारण करके तुम जंगलों में बैठे रहो तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं। जंगल में तो है ही शांति शांति, है ना। तो लेकिन जो घर गृहस्थी में रहते हुए भी ज्ञान के स्वरूप बनते हैं, ज्ञान पर चलते हैं, तो बाबा कहते हैं उनका पुरुषार्थ तीखा है। अगर ऐसी लगन है तो शास्त्रों में अर्जुन और भील का मिसाल है ना। भल भील बाहर का रहने वाला था, लेकिन अभ्यास से वह अर्जुन से भी तीर चलाने में होशियार हो गया। तो गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान रहना है। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते जैसे कमल फूल होता है, वो कीचड़ में होता है, उसके नीचे पूरा कीचड़ होता है, लेकिन वो ऊपर एकदम खुला अपना पवित्र संपन्न अवस्था में होता है। इसी तरह से मुझ आत्मा को भी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी कमल फूल समान रहना है। यानी किसी भी देहभान की चीज़ में कोई भी
आसक्ति नहीं, एकदम उपराम अवस्था परमात्मा की तरफ। तो यह भी तुम मिसाल देखेंगे, गृहस्थ व्यवहार में रह बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, वह जास्ती वृद्धि को पाते रहेंगे। यहाँ रहने वालों को भी माया छोड़ती नहीं है। ऐसे नहीं कि बाबा के पास आने से छूट जाते हैं, तो माया तो हर किसी का पेपर लेती है, तो माया छोड़ती नहीं है, चाहे बाबा के पास भी जाते हैं। बाबा के पास आने से छूट जाते हैं ऐसा नहीं है, नहीं, हर एक को अपना अपना पुरुषार्थ है। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले यहाँ रहने वालों से अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बहादुरी दिखा सकते हैं, उनको ही महावीर कहा जाता है। तो सुना जी, गृहस्थ व्यवहार वालों को बाबा आज कह रहे हैं महावीर, वो अच्छी बहादुरी दिखा सकते हैं, उनको ही महावीर कहा जाता है। जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान बनकर दिखाएं। कहेंगे कि बाबा आपने तो छोड़ा है। बाबा कहते हैं हमने कहाँ छोड़ा है, मुझे ही छोड़ कर गए हैं। तो ब्रह्मा बाबा की बात है। कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को कहा कि आपने गृहस्थ छोड़ दिया, तो बाबा कहते हैं मैंने कहाँ छोड़ा, हमने कहाँ छोड़ा, मुझे ही छोड़ कर गए हैं। बाबा तो किसको भी छोड़ नहीं आए, घर में और ही बच्चे आ गए। बाकी कन्याओं के लिए तो बाबा कहते हैं कि तुम यह ईश्वरीय सर्विस करो। यह भी बाबा है, वह भी बाबा है। कुमार भी बहुत आए लेकिन चल ना सके, कन्याएं फिर भी अच्छी हैं। कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम गिनी जाती है। तो कन्या वह है जो 21 कुल का उद्धार करे, ज्ञान के बाण मारे, है ना, यानी तो ज्ञान गंगाएं बहाए, ज्ञान सुनाए। तो बाकी जो गृहस्थ में रहते हैं वह भी बीके ठहरे, आगे चल उन्हों का भी बंधन खलास हो जाएगा। सर्विस तो करनी है ना। कई सर्विस करने वाले बच्चे बाप दादा के दिल पर चढ़े हुए हैं, जो हजारों का कल्याण कर रहे हैं। तो ऐसे सर्विसेबल बच्चों पर आशीर्वाद भी आती रहेगी। एक मिनट के साइलेंस में परमात्मा पिता को अशरीरी होकर याद करेंगे। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं ऐसे सर्विसेबल बच्चों पर आशीर्वाद भी आती रहेगी, वे दिल पर चढ़े रहेंगे। तो जो दिल पर हैं वही तख्त पर बैठेंगे। स्थूल दुनिया में भी जो बच्चे कहना मानते हैं माता पिता का, तो वो अच्छे लगते हैं, दिल पर चढ़े रहते हैं। तो इसी तरह से बाबा भी कहते हैं कि बाबा कहते हैं आपस में मिलकर युक्ति रचते रहो, सबको मार्ग दिखाने की चित्र भी बनते रहते हैं। यह सब प्रैक्टिकल बातें हैं। अभी तुम समझाते हो कि परमपिता परमात्मा निराकार है, वह भी बिंदी है, परंतु वह नॉलेजफुल पतित पावन है। आत्मा भी बिंदी है। बच्चा फिर भी छोटा होता है, बाप और बच्चे में फ़र्क तो होता है ना। आजकल तो 15-16 वर्ष वाले भी बाप बन जाते हैं, तो भी बच्चा उनसे छोटा ही ठहरा ना। यहाँ वंडर देखो, बाप भी आत्मा, बच्चा भी आत्मा। तो यहाँ पर तो बाप और
बच्चे का एक ही स्वरूप है, बिंदु स्वरूप, ज्योति स्वरूप, निराकार। वो श्रेष्ठ है, सुप्रीम है, लेकिन स्वरूप एक ही है, बिंदु स्वरूप, ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप। वह है सुप्रीम आत्मा, नॉलेजफुल। बाकी सब अपनी पढ़ाई अनुसार नीच व ऊंच पद पाते हैं। सारा मदार है पढ़ाई पर, अच्छा कर्म करने से ऊंच पद पा लेते हैं। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। स्वर्ग में सिर्फ भारत ही था और कोई खंड नहीं था, तो छोटी न्यू इंडिया में अपना स्वर्ग दिखाएं। जैसे द्वारिका नाम नहीं, लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी राज्य लिखना चाहिए। बुद्धि भी कहती है सतयुग में पहले डियटी डायनेस्टी का राज्य होगा, तो उनके गांव होंगे, छोटे छोटे इलाके होंगे। यह भी विचार सागर मंथन करना है। साथ साथ शिव बाबा से बुद्धि का योग भी लगाना है। हम याद से ही बादशाही लेते हैं, याद से ही कट उतरती है, इसमें ही सारी मेहनत है। कईयों की बुद्धि बाहर में धक्का खाती रहती, यहाँ बैठे भी सारा समय याद में नहीं रह सकते, बुद्धि और तरफ चली जाएगी। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है। श्री कृष्ण की भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। नौदा भक्ति वाले दीदार के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो नौदा भक्ति वाले अपना शीश काट देते हैं और अपना इस तरह से तलवार रखते हैं कि दीदार के लिए, मतलब बहुत मेहनत करते हैं कि हमें दर्शन हो जाए, हमें साक्षात्कार हो जाए। कितने कितने घंटे बैठ जाते हैं कि श्री कृष्ण के सिवाय और कोई याद ना आए। और बहुत मेहनत है इसमें। 8 की और फिर 16,108 की माला होती है। वह तो लाखों की माला भी दिखाते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग तो माला बहुत कीमती है। वो है भक्ति मार्ग की माला, ये है ज्ञान मार्ग की माला। बाबा कहते हैं ये बहुत कीमती है। क्यों? क्योंकि इसमें आत्मा का परिवर्तन होता है ना। वो तो सिर्फ भक्ति दीदार के लिए, मतलब इष्ट देवी देवता के लिए, उसके लिए मेहनत करते हैं। लेकिन यहाँ पर परमात्मा हमें आप समान बनाते हैं। आत्मा का अपना परिवर्तन होता है, आत्मा का अपनी उच्चतम सुप्रीम अवस्था पे पहुँचते हैं। हाँ, तो भक्ति मार्ग की सस्ती है क्योंकि इसमें रूहानी मेहनत है। श्री कृष्ण को देख खुश हो डांस करते हैं। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फ़र्क है। तुम्हें यह नहीं समझाया जाता कि श्री कृष्ण को याद करके कट निकलेगी, है ना। ऐसा तो नहीं है कि श्री कृष्ण को याद करने से पवित्र बन जाएंगे, जो भी कर्म है वो विनाश हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ तो समझाया जाता है कि जितना बाप को याद करेंगे, जो परम हम आत्माओं का बाप है, जो सुप्रीम पावर है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, उसको याद करने से जितना जितना याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। तुम बच्चे अभी योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, यह किसी को स्वप्न में भी ख्याल नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई आदि नहीं की है। विश्व के मालिक फिर कैसे बने, यह तो तुम बच्चे ही जानते हो। बाप कहते हैं योग बल से तुमको रजाई मिलेगी, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी नहीं करते, है ना। अगर तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसा पुरुषार्थ नहीं करते, ऐसे मेहनत नहीं करते, तो तदबीर भी नहीं करते, तो सर्विसेबल बनते नहीं हैं। बाबा तो डायरेक्शन देते रहते हैं कि ऐसे ऐसे प्रदर्शनी करो, कम से कम 150-200 प्रदर्शनियाँ एक दिन में हो जाएं। हाँ, तो बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं। गांव गांव में चक्कर लगाओ, जितने जितने सेंटर्स उतनी प्रदर्शनियाँ। एक एक सेंटर पर प्रदर्शनी होने से समझाने में सहज हो जाएगा। सेंटर्स भी दिन प्रतिदिन बड़े होते जाएंगे, जो चित्र आदि भी रख सकें। चित्रों की भी इन्वेंशन निकलती रहती है। वैकुंठ का चित्र खूबसूरत महलों आदि के भारत का बनाना चाहिए। आगे चल समझाने के लिए अच्छे अच्छे चित्र निकलते जाएंगे।
वानप्रस्थ अवस्था वाले घूमते फिरते भी सर्विस करते रहें। वानप्रस्थ अवस्था यानी जो रिटायर हो चुके हैं ना, तो जिनकी गृहस्थी जीवन से जो फारिग हो चुके हैं, तो बाबा कहते हैं वो फिर घूमते फिरते सर्विस करते रहें। तो जिनका भाग्य उदय होगा वह निकलेंगे। कई बच्चे कुकर्म कर अपनी आबरू गंवाते हैं, तो यज्ञ की आबरू गंवाते हैं। जैसी चलन वैसा पद। तो जो बहुतों को सुख देते हैं उनका तो नाम गाया जाता है ना। अभी सर्वगुण संपन्न तो नहीं बने हो ना। कोई बड़ी अच्छी सर्विस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे के नाम सुन बाबा खुश होते हैं। सर्विसेबल बच्चों को देख बाबा खुश होगा ना। अच्छी सर्विस में मेहनत करते रहते हैं, सेंटर्स भी खोलते रहते हैं, जिससे हजारों का कल्याण होना है। उनके द्वारा फिर बहुत निकलते जाएंगे। संपूर्ण तो कोई बना है, तो बाबा कहते संपूर्ण तो कोई नहीं बना है। भूलें भी कुछ ना कुछ हो जाती हैं, माया छोड़ती नहीं है। तो माया भी अपना पूरा जोर लगाती है अपनी तरफ खींचने का, तो माया छोड़ती नहीं, पेपर लेती है। तो जितनी सर्विस कर अपनी उन्नति करेंगे उतना ही दिल पर चढ़ेंगे, उतना ही ऊंच पद पाएंगे। सर्विस क्या करनी है? परम पिता परमात्मा को याद करना है, मन मना भव, तो उतना ही ऊंच पद पाएंगे। फिर कल्प कल्प ऐसा ही पद होगा। शिव बाबा से तो कोई छिपा नहीं सकता। अंत में हर एक को अपने कर्मों का साक्षात्कार तो होगा। हाँ, बाबा कहते हैं अंत में हर एक को अपने कर्मों का साक्षात्कार तो होता है। फिर क्या कर सकेंगे? जार जार रोना पड़ेगा। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं कि ऐसा कोई भी कर्म नहीं करो जो अंत में सजा के भागी बनो। पश्चाताप करना पड़े। अपने ही क्रियाकलाप जो कर रहे हैं, फिर उन पर पश्चाताप करके अपने ही, जैसे अपने आप पर ही कोड़े बरसा रहे हैं, अपने आप को ही, मैं ऐसा ना करता तो ये होता वो करता। पश्चाताप करना पड़े, ऐसे फिर सजा के भागी मत बनो। परंतु कितना भी समझाओ तकदीर में नहीं है तो तदबीर करते ही नहीं। आजकल के मनुष्य तो बाप को जानते नहीं, भगवान को याद करते हैं लेकिन जानते नहीं, उनका कहना नहीं मानते। अभी उस बेहद के बाप से तुम्हें सतयुगी स्वराज्य का वर्षा मिलता है सेकंड में। तो एक सेकंड में जब जागृति आई, जब समझ आई, तो सतयुगी स्वराज्य का वर्षा मिलता है। जैसे ही बाबा को, परमात्मा पिता को पहचान लिया कि यही है मेरे परम पिता परमात्मा, पिता हैं, बाप हैं, जैसे ही बाबा को पहचान लिया मेरा बाबा का, तो सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन गए। तो शिव बाबा का नाम तो सभी पसंद करते हैं ना। बच्चे जानते हैं कि उस बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, अपनी चलन से बाप का व यज्ञ का नाम वाला करना है। अपनी चलन से बाप का व यज्ञ का नाम वाला करना है। स्कूल दुनिया में भी होता है, बच्चे को सिखाते हैं कि अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, अपने स्कूल का नाम रोशन करना है, जहाँ पढ़ाई पढ़ते हैं टीचर्स का। हाँ, तो इसी तरह से बाबा भी हमें सिखाते हैं कि अपनी चलन से बाप का व यज्ञ का नाम वाला करना है। ऐसा कोई कर्म ना हो जो बाप की इज्जत जाए। सर्विस से अपना भाग्य आप पे ही बनाना है।
तो बाबा ने तो ज्ञान सिखा दिया। ज्ञान तो धारण करना सहज है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली यूज़ करना और योग में रहना, परमात्मा की याद में रहना, तो सर्विस से अपना भाग्य आपे ही बनाना है। नंबर 2, बाबा ने कहा बाप समान कल्याणकारी बन, सर्व की आशीर्वाद ले, आगे नंबर लेना है। गृहस्थ व्यवहार में रह, कमल फूल समान रहने की अच्छी बहादुरी दिखानी है। बाप समान कल्याणकारी बन, सर्व की आशीर्वाद ले, आगे नंबर लेना है। और गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान रहकर अच्छी बहादुरी दिखानी है। वरदान दिया है सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहे, सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले, डबल अहिंसक भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? सभी अपनी आत्मिक स्थिति में रहकर ऐसा अनुभव करेंगे जैसे परमात्मा का वरदानी हाथ मुझ आत्मा के इस के ऊपर है और बाबा वरदान दे रहे हैं। सतो प्रधान स्थिति में स्थित रहकर सदा सुख शांति की अनुभूति करने वाले, डबल अहिंसक भव। क्या बाबा ने एक्सप्लेन किया कि सदा अपने सतो प्रधान संस्कारों में स्थित रह सुख शांति की अनुभूति करना, यह सच्ची अहिंसा है। हिंसा अर्थात जिससे सुख दुख अशांति की प्राप्ति हो। तो चेक करो कि सारे दिन में किसी भी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते, या किसी को मनसा में भी अगर दुख देने की वृत्ति है तो वो क्या है? दुख और अशांति की प्राप्ति होती है, हिंसा है। तो इसलिए अपने आप की चेकिंग करनी कि सारे दिन में किसी प्रकार की हिंसा तो नहीं करते। यदि कोई शब्द द्वारा किसी की स्थिति को डगमग करते हो तो यह भी हिंसा है। कोई ऐसा कड़वा बोल देना किसी को कि उसकी स्थिति ही डगमग हो जाए, तो यह भी एक तरह की क्या है? हिंसा है। हिंसा ऐसे नहीं कि जो तलवार लेकर या तीर लेकर या इस तरह से कोई हिंसा करते हैं, तो ये हिंसा है बोल की ना। तो अगर कोई शब्द इस तरह से बोल दिया कि किसी की स्थिति डगमग हो जाए तो यह भी हिंसा है। नंबर 2, बाबा ने कहा यदि अपनी सतो प्रधान संस्कारों को दबाकर दूसरे संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाते हो तो यह भी हिंसा है। जी बाबा, इसलिए महीनता में जाकर महान आत्मा की स्मृति से डबल अहिंसक बनो, यानी अपनी वृत्ति से, अपने बोल से, अपने मनसा वाचा कर्मणा से किसी के प्रति भी कोई हिंसा ना हो। स्लोगन दिया है सत्य के साथ असत्य मिक्स होते ही खुशी गायब हो जाती है। सत्य के साथ असत्य अगर मिक्सचैरिटी है, सत्य के साथ असत्य मिक्स हो रहा है तो फिर खुशी गायब हो जाती है। या तो सत्य रहेगा या असत्य रहेगा, है ना। अगर दोनों मिल जाते हैं, सत्य के साथ असत्य भी आ जाता है, तो फिर खुशी गायब। ओम शांति। आज के ये अव्यक्त इशारे हैं। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आपका एक एक बोल अलौकिक हो, फरिश्तों के समान हो, हर बोल मधुर हो। इस बात पर अभी अंडरलाइन करो, तब प्रत्यक्षता होगी, क्योंकि अभी तक वाणी की शक्ति व्यर्थ जा रही है। तो बाबा रोज बताते हैं कि हमारे बोल कैसे हो? अलौकिक हो, इस लोक के ना हो, आत्मिक स्मृति में रहकर अलौकिक हो, फरिश्तों के समान हो, हर बोल मधुर हो। तो इस बात पर अभी अंडरलाइन करो, तब प्रत्यक्षता होगी, क्योंकि अभी तक वाणी की शक्ति व्यर्थ जा रही है। इसलिए वाणी में जो बात को प्रत्यक्ष करने का जौहर
वह शक्ति होनी चाहिए, वह कर्म है। वाचा को व्यर्थ से बचाओ तो बाप को प्रत्यक्ष करने का आवाज़ बुलंद होगा। तो व्यर्थ में ना जाओ, व्यर्थ बंद हो जाए। तो बाबा कहते वाचा को व्यर्थ से बचाओ तो बाप को प्रत्यक्ष करने की आवाज़ बुलंद होगा। ओम शांति। तो आज हम सब इस बात पर अटेंशन देंगे कि हमारे एक एक बोल कैसे हो, अलौकिक हो, फरिश्तों के समान हो, हर बोल मधुर हो। हाँ, तो वाणी की कोई भी शक्ति व्यर्थ ना जाए। हमारी संकल्प शक्ति, वाणी की शक्ति बहुत वैल्यूएबल है। उसे परमात्म ज्ञान से सफल करना है, व्यर्थ ना जाए। तब बाबा कहते हैं कि बाप को प्रत्यक्ष करने का जौहर, वह शक्ति आएगी, वो होनी चाहिए। वह कम है। वाचा को व्यर्थ से बचाओ तो बाप को प्रत्यक्ष करने का आवाज़ बुलंद होगा। तो आज सब अपनी वाणी पर अटेंशन देंगे। वाणी अलौकिक और फरिश्तों समान हो। ओम शांति। थैंक यू बाबा।